नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानना चाहता है और उसे अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पाना चाहता है। जो भी चाहता है वो, जो बनना चाहता है, लेकिन वो सिर्फ सोचता है कि मैं ये बन जाऊँ, मैं वो बन जाऊँ, मेरे पास इतने पैसे आ जाए, मेरे पास इतनी गाड़ियाँ आ जाए, मेरे पास ऐसा घर हो, सब वो सोचता रहता है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ सोच पे निर्भर नहीं करता, वो सिर्फ सोच पे काम नहीं करता है। सबसे पहले हम बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? लॉ ऑफ अट्रैक्शन आकर्षण का नियम, जो ऐसा नहीं है जो इंसान समझता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, उसी के जिंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होता है। जो इंसान नहीं समझता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं मानता, उसकी जिंदगी में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन बराबर से ही काम करता है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आकर्षण का नियम जो है, ये जो यूनिवर्स है, वो शब्दों की भाषा नहीं समझता। वो समझता है आप क्या महसूस करते हो, आपकी फीलिंग्स क्या है। वो फीलिंग्स की लैंग्वेज को समझता है। आप जो महसूस करते हो, यूनिवर्स आपको बार बार वही महसूस करवाता रहता है। तो सबसे पहले आती है सोच, सोच के बाद फीलिंग्स, फीलिंग्स के बाद बिलीफ, और बिलीफ के बाद होती है रियलिटी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी तरह काम करता है। मान लीजिए आप कोई पॉजिटिव सोच सोच रहे हैं कि मेरी जिंदगी में मैं ये बन गया, मेरी जिंदगी में ये मैं बन गया, मुझे इस तरह की जॉब मिल गई, मेरी जिंदगी में इतने पैसे आ गए, अब मैं इस तरह से जी रहा हूं। तो उसी तरह की आपकी फीलिंग्स होगी और आपकी वाइब्रेशन होगी। हमेशा याद रखिए, वाइब्रेशन में ऊर्जा जो होती है उसमें दो चीजें होती है, एक फ्रीक्वेंसी और एक इंफॉर्मेशन। तो आप जैसा महसूस करते हो, यूनिवर्स को आप वैसे ही सिग्नल भेजते हो, आप उसी तरह के सिग्नल यूनिवर्स को भेजते हो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आकर्षण का नियम यही है कि आप जैसे सिग्नल भेजते हो, उसी तरह की रियलिटी आपकी जिंदगी में क्रिएट होगी। हमारी जिंदगी में आज जो कुछ भी है, वो सब हमारी सोच का ही परिणाम है। हम जैसा, कोई ऐसा कहता है कि नहीं यार, मैं तो इतना घटिया सोचता नहीं हूँ, मेरी जिंदगी में तो ये सब हो रहा है। लेकिन भाई, तू सोचता नहीं है लेकिन महसूस तो कर ही देता है। तेरा ध्यान किस जगह पे है? अगर आप पैसों की कमी पे फोकस करोगे, तो आपको जिंदगी पर यूनिवर्स कमी ही महसूस करवाएगा। आपके पास चाहे लाख रुपया आ जाए, लेकिन आप ये सोचोगे कि मेरे पास सिर्फ लाख ही रुपए है, तो ये क्या हुआ? आपका ध्यान उस पैसों की कमी पे है। समझ गए? 1 लाख रुपये है, उसके ऊपर नहीं है, उस पैसों की कमी पे है। तो आप वैसे ही सिग्नल भेजते हो, आपकी फीलिंग्स कमी की होगी, आपकी वाइब्रेशन कमी की होगी। उस वाइब्रेशन में जो इंफॉर्मेशन है, आप जो महसूस कर रहे हो कमी की, पैसों की कमी के बारे में आप महसूस कर रहे हो, आपका ध्यान, आपका फोकस पूरा कमी पे है, तो सिग्नल भी वैसा ही जाएगा और यूनिवर्स आपको बार बार कमी ही महसूस करवाएगा। तो यह है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सोच अच्छी रखनी है, क्योंकि आप अच्छा सोचोगे तो फीलिंग्स अच्छी आएगी, आपकी वाइब्रेशन अच्छी होगी, उसमें इंफॉर्मेशन जो है, फ्रीक्वेंसी है, वो हाई रहेगी, और वैसा ही सिग्नल यूनिवर्स तक जाएगा, और वहां से वैसी ही चीजें हमारी जिंदगी में अट्रैक्ट होगी, वैसे ही लोग हमारी जिंदगी में आएंगे, वैसे ही अपॉर्चुनिटी हमको दिखाई देगी। समझ गए? तो ये है बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप मानो या ना मानो, आप मैनिफेस्ट करो या ना करो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हो, नॉट मैटर। आप सोचते तो हो, आप कुछ महसूस तो करते हो, आपकी वाइब्रेशन तो क्रिएट है। समझ गया? उस वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी और इंफॉर्मेशन तो है। समझ गए? तो वही इंफॉर्मेशन, वही फीलिंग्स यूनिवर्स तक जाएगी ही, आप मानो या ना मानो। अनकॉन्शियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी के साथ पक्षपात नहीं करता कि नहीं, ये मुझे नहीं मानता तो मैं इस पे मैं काम नहीं करूंगा। नहीं, बाप अपने हर बेटे को पूरी अच्छी तरह से ही देखते हैं। उसी तरह यूनिवर्स जो है, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, सबको बराबर तरह ही देखता है।
यहाँ कोई पक्षपात नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई मुझे नहीं मानता तो मैं उसके लिए काम नहीं करूंगा। आप सोचते हो, आप महसूस करते हो, आपकी फीलिंग्स अच्छी है, वाइब्रेशन आपकी हाई है, फ्रीक्वेंसी हाई है, इंफॉर्मेशन अच्छी है, तो आपकी जिंदगी में अच्छा ही होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मैजिक नहीं है, समझ गए। आप जैसा सोचोगे आपकी जिंदगी में, आप जैसा सोचोगे वैसा नहीं, आप जैसा महसूस करोगे कोई सिचुएशन के बारे में, कोई परिस्थिति के बारे में, तो आपकी जिंदगी में वैसी ही परिस्थिति क्रिएट हो जाएगी। आप जो महसूस करते हो यूनिवर्स आपको वही महसूस करवाएगा। तो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिक, समझ गए। तो दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर कितने लॉ है? लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ एक्शन, लॉ ऑफ एम्प्टीनेस, ये सारे जो लॉ हो वो सारे मैं वीडियोस में कवर करूंगा स्टेप बाय स्टेप, सारे लॉ को, समझ गए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में चाहिए तो मैं ये सारे जितने जो लॉ है स्टेप बाय स्टेप, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आज का वीडियो, उसके बाद कौन सा लॉ आएगा, उसके बाद कौन सा लॉ आएगा, वो सारे लॉ को फुल डिटेल में मैं सारे वीडियो को कवर करूंगा एक सीरीज की तरह, बड़ी ही आसान शब्दों में, बड़े ही आसान भाषा में। तो आज के वीडियो में लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और ये कैसे काम करता है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैंने आपको बताया वो कैसे काम करता है, समझ गया। अब आगे मैं किसी और लॉ की बात करूंगा अगले वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सारे लॉ के बारे में फुल डिटेल जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।